स्वागत है आप सब दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस कोचिंग सेंटर में। आज मैं 10th का मैथ स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा। उस बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमारे वास्तविक संख्या को जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग चैप्टर में ही वास्तविक संख्या की बात होती है। तो हम वास्तविक संख्या, जिसको हम रियल नंबर कहते हैं, उस रियल नंबर के संबंध में कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे और मैं क्लियर बताऊंगा। देखिए, वास्तविक संख्या का मैं डेफिनेशन लिख दिया हूँ, परिभाषा लिख दिया हूँ, ताकि आप नोट कर सके और सही से आप इसको पढ़ पाए, ताकि आपको समझने के साथ साथ नोटबुक में नोट करने में सहज हो। इसलिए वास्तविक संख्या का परिभाषा मैंने बताया कि वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो आसान सी इसकी परिभाषा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 6/5, 1/√2, 1/√3, ये सारे हमारे परिमेय वास्तविक संख्या है। चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सारे संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग करना है मुझे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग, जब मैं 25 को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 3 और शेष 1 प्राप्त होता है। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखा 25, 8 × 24 प्लस भाग देने पर 8 को 3 से भाग 8 को 25 को 8 से भाग लगाते हैं तो 8 × 24, 8 × 24 होता है। इससे 25 को मैं भाग लगाता हूँ 8 से, 8 × 24, एक हमारा बच जाता है, एक हमारा नीचे शेष बच जाता है। यहाँ हम लिखे 8 × 24 प्लस शेष नीचे एक बच गया, जिसको हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम भाज्य कहते हैं और इसको भाजक कहते हैं, भाजक कहते हैं। ये हमारे इसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। इसको हम शेषफल कहते हैं। नीचे वाले जो बच गया एक, इसको हम शेष कहते हैं, शेष कहते हैं, या शेषफल कहे या शेष कहे। और यहाँ जो आया उसको हम भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं। अर्थात एक सूत्र बन गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। जहाँ ए बराबर 25, ये भाज्य के जगह में है, बी भाजक के जगह में है, क्यू भागफल के जगह में और आर शेषफल के जगह में, यानी शेष। तो इसको हम शॉर्टकट में ये बरा इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, लेकिन हम इसी को लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अर्थात ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जहाँ कुछ कंडीशन दी हुई है, जहाँ कुछ कंडीशन दी हुई है, हम कंडीशन को मैं बताऊंगा। सारे कंडीशन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिस तरीके से हम भाग करते हुए आ रहे हैं बचपन से, सेम वही कंडीशन है, सेम वही कंडीशन है। उसको मैं आगे देखेंगे क्या होती है कंडीशन। यही है कंडीशन जो मैं कंडीशन बताया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। उसी को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जहाँ कंडीशन 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी। 0 हो सके छोटा हो सकता आर से या बराबर हो सकता है, आर से हमेशा बी बड़ा होगा। ये हमारे कंडीशन है। अर्थात यूक्लिड के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। हम इसी को भाज्य को ए से सूचित करते हैं, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, भागफल को क्यू से और शेषफल यानी शेष को आर से सूचित करते हैं। हम इसी को लिखते हैं ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हमारे यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम होगा। यूक्लिड विभाजन के इसी नियम के अनुसार हम दो संख्याओं का एक शेप निकालते हैं और इस तरीके से
संख्याओं के एचसीएफ निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन परिमिका कहे या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहे, दोनों एक ही चीज़ है। और उसमें एक टर्म आता है लीमा, जिसको परिमिका कहते हैं, इंग्लिश में लेमा कहते हैं, LEMMA लीमा। परिमिका एक कथन है जिसका उपयोग दूसरे कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। इस तरह से मैं परिमिका को जाना। अब मैं जानेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम यह एक श्रृंखला है, अर्थात चेन, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। नोट: एल्गोरिथम शब्द एक फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। यूक्लिड दूसरा पॉइंट में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है यूक्लिड विभाजन परिमिका या एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन परिमिका एल्गोरिथम सिर्फ धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए परिभाषित है। यह ऋणात्मक के लिए परिभाषित नहीं हो सकता है, यह सिर्फ धनात्मक के लिए ही परिभाषित होता है। तीसरा पॉइंट में बात करते हैं विभाजन एल्गोरिथम एक विधि है, माने एक नियम है, एक रूल्स है, जबकि विभाजन परिमिका किसी दी हुई धनात्मक पूर्णांक का दूसरे धनात्मक पूर्णांक से विभाज्यता के बारे में एक कथन है। हम एल्गोरिथम में एक नियम है, एक रूल्स है, जबकि विभाजन परिमिका एक धनात्मक पूर्णांक दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग करने के नियम, एक कथन है कि दूसरे को भाग किस तरह से किया जाता है, कैसे करते हैं। अब देखते हैं, क्योंकि हम विभाजन एल्गोरिथम से साफ तौर पर बात करें तो एचसीएफ निकालते हैं दो संख्याओं का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर होता है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात इसको हम समझ सकते हैं, इसको कहते हैं महत्तम समअपवर्तक। हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको शॉर्ट में कहते हैं एचसी। इस तरह से हम एलसीएम का फुल फॉर्म को जानते हैं। एल से लोएस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीप्लाई। तो इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समअपवर्तक। तो इस तरीके से हम एचसीएफ एलसीएम का फुल फॉर्म को जाना। अब मैं निकालूंगा एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से। प्रश्नवाली 1.1 में इसकी बात करेंगे विस्तार पूर्वक तरीके से, इसलिए आप लगातार हमारे चैनल में बने रहिए। इसके लिए हमारे ईपीएस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लगातार इस चैनल में बने रहने से आपको इस तरह का लगातार वीडियो मिलते रहेगी। चलिए, धन्यवाद।